प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने या फिर ये कहा जाए उनके काफिले के सामने देश की सबसे बड़ी समस्या खड़ी होते हुए या फिर ये कहा जाए आते हुए दिखाई दी, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन ये खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी। दरअसल दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लगातार देश के युवा प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश करते रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस पे राजनीति होनी चाहिए, इस पे जो सत्ता में सरकार है उसको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। आप सबको बताना चाहूंगा, दरअसल वाराणसी में जब प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था तो एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने कूदता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथों में फाइल थी। मैं आपको पूरा किस्सा बताऊंगा और साथ ही साथ जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। कहीं ना कहीं सरकार को ये संकेत, ये रिपोर्ट देती है कि अब राजनीति में कहीं ना कहीं युवाओं की बात सुननी चाहिए। राजनीति में धर्म का मुद्दा जो उगता हुआ कई सालों से दिखाई दे रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी समस्या युवाओं के लिए खड़ी हो सकती है, जिस पे सरकार को काम अब करना चाहिए, अब इस पे राजनीति होना चाहिए। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन को कई युवाओं ने बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया था। आप सब ने ये ट्रेंड देखा होगा जो लगातार ट्विटर पे चलता हुआ दिखाई दिया था। इससे ये पता लगता है कि देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। आगे आपके सामने रिपोर्ट भी है जो है मेरे पास, वो शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को कवर करते हुए दिखाई दे रही और क्या क्या खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे। साथ ही मैं आपको सबसे पहले इस खबर पे बताना चाहूंगा, जो खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, नौकरी ना मिलने की वजह से युवक जो था वो काफी ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के अंदर घुसने की कोशिश की। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से रोकने की पुलिस उस युवक को कोशिश करी और आखिरकार उस युवक को पकड़ भी लिया। पुलिस ने पूछताछ में कई खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जो पूछताछ में पुलिस को पता चला है, युवक जो है वो गाजीपुर निवासी है, यानी कि गाजीपुर का जो युवक है वो रहने वाला है। साथ ही साथ नौकरी जो थी उसके वजह से परेशान था, काफी ज्यादा परेशान था, जिस वजह से उसने सोचा कि प्रधानमंत्री से गुहार लगाकर देख लिया जाए, जिसकी वजह से कहा जा सकता है, ये वीडियो सामने आ रही है जहां पे वो युवक जब प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है तो उसके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आर्मी परीक्षा जो थी उसका रिटर्न जो था, बताया जा रहा है खबरों में कि पास कर लिया था इस युवक ने, लेकिन मेडिकल जो था वो पास नहीं कर पाया था। उसके बाद से ये युवक जो है कार्यालयों के चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा था, अदालत के चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा था और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। उसके दिमाग में ये बात आई कि आखिरकार क्यों ना प्रधानमंत्री जब वाराणसी में आए तो उनके सामने जाकर अपनी मैं बात रखूं, जो आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को उसने प्रार्थना पत्र जो है वो देने की कोशिश की थी, जिसके थ्रू वो गुहार लगाना चाहता था अपनी बेरोजगारी को लेकर, या फिर ये कहा जाए कि उसको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके, जो नौकरी उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल सके। इस वजह से वो प्रधानमंत्री को एक प्रार्थना पत्र देना चाहता था। ये बात अमर उजाला ने भी लिखी हुई है, आप साफ देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे आज बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब प्रधानमंत्री के काफिले के सामने इंसान आ जाता है बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। जब प्रधानमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है उसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर कुछ युवा, बल्कि मैं आपको दोस्तों, अगर आपने मेरी खबर नहीं देखी होगी तो बताना चाहूंगा, जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस दिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ट्वीट कम पड़ गए थे, बेरोजगारी के ट्वीट लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आपके सामने फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लगाना चाहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जो युवक ने हरकत की है इसको मैं पूरी तरीके से गलत ठहराऊंगा, ये गलत बात है। अगर प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है तो उसके सामने नहीं आना चाहिए, आपको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए था। प्रधानमंत्री से अगर आप बात करना चाहते हैं, उनको प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, उनसे गुहार लगाना चाहते हैं, तो कोई तरीके और हैं जिसके थ्रू आप प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़, सोशल मीडिया भी है जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ जो है प्रधानमंत्री या फिर बड़े नेताओं तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले के सामने आना कहीं ना कहीं गलत है। ये चेतावनी भी है बीजेपी के लिए कि आज का दौर, जबकि युवा लगातार बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कई सालों में आपने कई प्रोटेस्ट देखे होंगे जो युवा करते हुए दिखाई दिए, जहां पर रेलवे प्रोटेस्ट भी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। युवाओं ने बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट किया था, न्यूज सामने आते हुए दिखाई दी थी। लेकिन सरकार के लिए एक चेतावनी है, जब आज के दौर में लगातार ट्विटर पे लोग ट्रेंड करते हैं बेरोजगारी दिवस और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के काफिले के सामने एक बेरोजगार आ जाता है, तो पता चलता है कि जातिवाद से, धर्म से उठकर भी राजनीति होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से अगर माना जाए 42.3%
ग्रेजुएट होने के बाद भी युवा जो है वो बेरोजगार है। स्क्रीनशॉट मैंने आपके नीचे लगा दिया। ये बात सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस लिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि कई और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन लिखते हुए दिखाई दे रही है। जो युवा 25 साल से नीचे हैं उनकी आबादी 42.3% है, जो कि ग्रेजुएट है और अनएम्प्लॉयड है, उनके पास रोजगार नहीं है। इतनी ज्यादा संख्या में 25 साल से नीचे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये खुद CNBC भी लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर एक बार स्क्रीनशॉट आपके नीचे जो है लगा दिया मैंने, और कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस स्टडी IQ जो बताता हुआ नजर आ रहा है, आपके बगल में स्क्रीनशॉट लगाना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं 2023 जुलाई की अगर बात की जाए 7.95% जो है वो बेरोजगारी थी इस देश के अंदर, और साथ ही साथ 2022 की अगर बात की जाएगी 7.33% थी। लेकिन ये हालात हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। 2014 की बात की जाएगी, जबकि कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार का शासन था, उस समय 5.44% बेरोजगारी थी इस देश के अंदर। ये बात स्टडी IQ कहता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी मैंने यही बात आपको बताने की कोशिश की थी कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ते हुए नजर आ रही है। सरकार को चाहिए कि मुद्दे पे आए। अगर बात की जाएगी प्रियंका गांधी की, कर्नाटक चुनाव में लगातार प्रियंका गांधी ये कहते हुए दिखाई दे रही थी कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। धर्म की राजनीति में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, अगर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो सबसे बड़े मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार है। आपका फ्यूचर कैसे आगे होगा, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। आज कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, लगातार एक युवक प्रधानमंत्री से रोजगार के लिए गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अलार्म है, ताकि हम सबको समझ में आ जाए कि धर्म के मुद्दे पे अगर हम वोट देना चाहते हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि हमारा नेता तो लगातार धर्म के मुद्दों पे बात करता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बात करता है, तो वो गलत है। हमारे लिए कोई नेता तभी बात करेगा जब वो हमारे फ्यूचर की बात करेगा, जब वो हमें रोजगार देने की बात करेगा, हमारे फ्यूचर को कैसे बेहतर करेगा इसकी बात करेगा, तब कहीं वो जाकर हमारे और हमारे देश की भलाई सोच रहा होगा। वरना मुद्दे भटकाने के लिए धर्म की बात रखी जाती है, ताकि धर्म की बात पर आकर आप वोट दे दें और आखिरकार जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइड कर दिए जाए। आप किस तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, आप कैसे देखते हैं जब एक युवा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के सामने आने की कोशिश करता है। जब प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा होता है उस समय वो आने की कोशिश करता है। पुलिस लगातार जो है वो जांच करते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस की अभी तक जांच में ये सामने आया कि युवक सच में फाइल लेकर प्रधानमंत्री के सामने जाना चाहता था, उनसे गुहार लगाना चाहता था। ये सब अभी तक सामने आया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर को लेकर, और साथ ही साथ यहां तक का पूरा वीडियो आपने देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के वजह से हमारा चैनल आगे बढ़ता है। आप ही लोगों के लिए हम खबर बताते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। अगर इस खबर को आपने यहां तक देख लिया है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।